हेलो एवरीवन, एनर्जी फाइंड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि सैटर्न हमारी लेगेसी को कैसे बना के रखते हैं। यानी कि सैटर्न जो है हमारी जान पहचान, यानी कि हमारी जो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है लोगों के बीच में, वो कैसे बना के रखते हैं। और लोगों के बीच में हमारी जो पर्सनल और हमारा करेक्टर है वो कैसे निखार के लेके आते हैं और कैसे बुरे तरीके से बैड भी बना सकते हैं। तो सैटर्न हमारी लाइफ में, हमारे करियर में, हमारे प्रोफेशनल में, हमारी पर्सनल लाइफ में क्या क्या चेंजेस लेकर आते हैं और क्या क्या प्रभाव पड़ता है उनके हमारे एक किसी भी हॉरोस्कोप में ऐसे हाउस में बैठ जाने से, जहाँ पे हम रंक से राजा भी बन सकते और राजा से रंक भी बन सकते हैं। सो ऐसे जो चेंजेस हैं वो सैटर्न ही लेकर आ सकते हैं। और सैटर्न को मोस्टली क्या है कि हमारे जो पास्ट जो एक्सपीरियंस है, या जो हमारे पास जो बड़े लोग थे जिन्होंने सैटर्न को बहुत ही गलत तरीके से हमारे सामने रिप्रेजेंट किया। मोस्टली वीडियोस में यह देखा जाता है कि सैटर्न को बेनिफिक प्लैनेट माना जाता है, लेकिन अगर एक पॉजिटिव वे में देखा जाए, सैटर्न हमें बहुत ही मेहनत करवाता है। ऐसी ऐसे ऐसे रास्तों से हमें लेकर जाता है जैसे जिससे कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और बहुत ज़्यादा बहुत कुछ छूट भी जाता है। ऐसा नहीं है कि सैटर्न अगर हमारी जैसे किसी की ढैया चल रही है, या किसी की अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, और किसी की अगर साढ़े साती चल रही है या महादशा चल रही है, उसका जो लाइफ पीरियड होगा, वो जो टाइम टेन्योर होगा, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उसके बाद जो आने वाला टाइम होगा बहुत ही आसान होगा। कहते हैं मुश्किलें, जब हम मुश्किलों से गुजरते हैं उसके बाद मुश्किलों के बाद ही हमें एक अच्छा टाइम मिलता है, उसके बाद ही हम उस चीज़ को अचीव कर पाते हैं। मुश्किलें नहीं होगी तो हमें जो हम उस चीज़ को किसी गोल को पाने में, अगर किसी चीज़ को पाने में हम मुश्किलों का सामना नहीं करेंगे तो हम उस चीज़ को एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। तो सैटर्न वही काम करता है कि हमें बहुत सारे ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्तों से लेकर जाता है, बहुत सारी कठिनाइयाँ देता है, बहुत सारा हार्ड वर्क करवाता है, हमें पसीना छूट जाता है, और उसके बाद जो हमें अचीवमेंट मिलती है, उसके बाद जो हमें उस चीज़ को पाने का, उस गोल को अचीव करने का जो मज़ा आता है, वो सैटर्न के कारण ही आता है। सो चलिए देखते हैं कि सैटर्न अगर सैटर्न के एस्पेक्ट से देखा जाए, अगर सैटर्न का एस्पेक्ट अगर किसी भी तरह से 8th हाउस पे पड़ता है तो वो हमें कोई ना कोई हमारे वर्क के थ्रू, हमारी किसी न किसी ऐसे कार्य के जरिए, या हमारी जो एक्सपीरियंस के ज़रिए लोगों के बीच में हमारा नाम अच्छे वे में क्रिएट करता है। अगर देखा जाए कि हम बोलते हैं ना कि हमारा दूसरी बार जन्म हुआ है, रीबर्थ हुआ है, और कोई कहता है कि मेरी मैं सोल से मर चुका हूँ, यानी कि सोल वाइज हम डेथ हो चुकी है। तो उसके बाद अगर सैटर्न अगर 8th हाउस में है तो देखा जाता है कि सैटर्न एक टाइम में हमें ऐसा ऐसा व्यतीत करवाता है कि हमारी मृत्यु हो चुकी है, यानी कि हम ऐसे फील करते हैं। और उसके बाद जो हमें एक्सपीरियंस देता है, हम उस एक्सपीरियंस को जो भी हम कार्य करते हैं, तो उससे जो एक्सपीरियंस जो है, उस एक्सपीरियंस जो हमने किया है, हमने जो कार्य किए हैं, वो जो डेथ क्यों होती है, क्योंकि लोगों के बीच में हम एक तुच्छ तरीके से माने जाते हैं। लोग हमसे डरते हैं, हमारे सामने आने से, हमारे 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 बिहेवियर को पसंद नहीं करते हैं, हमारा नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं। तो हम अपने अंदर ही अकेले रहकर घुटना शुरू कर देते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कभी ना कभी, जब अंतरदशा आती है या प्रत्यंतर दशा आती है सैटर्न की, तो आपके साथ भी ऐसा फील होता होगा। क्योंकि सैटर्न अगर किसी भी तरीके से 8th हाउस में एस्पेक्ट पड़ रहा है, यानी कि अगर 3rd हाउस में है, 3rd हाउस तो हमारे क्या होता है कि हमारी कम्युनिकेशन का होता है, हमारे छोटे भाई बहनों का घर है, हमारे जो कम्युनिकेशन लेवल, हम किस तरीके से स्पीच करेंगे, किस तरह से कार्य करेंगे, उस चीज का वो जरिया होता है, वो घर जो शो करता है, वो शो करता है कि हमारी कम्युनिकेशन लेवल कैसा होगा, हमारे भाई बहन कैसे होंगे, उनके साथ हमारा रिलेशन कैसा होगा। तो अगर देखा जाता है कि 3rd हाउस जो है उसके कारण 8th हाउस पे एस्पेक्ट पड़ता है, तो वो क्या होगा कि उससे पहले जो हमें उस लेवल तक लेके आने तक हमें बहुत सारा हार्ड वर्क करवाएगा। वो जो हमारी लेगेसी, जो जान पहचान है,
वो जो क्रिएट करेगा ना, उससे थोड़ा सा हम बहुत ज़्यादा तंग होंगे। कभी हम जिएंगे, कभी हम मरेंगे, कभी हम बेचैन होकर कुछ ऐसा कार्य करना शुरू कर देंगे, लेकिन वो कार्य हमसे गलत नहीं करवाएगा। वो हमसे, वो एनर्जी जो है हमें ऐसा फोर्स देती है कि हम गलत कार्य करने के लिए झुके, लेकिन कहीं ना कहीं वो फोर्स एनर्जी हमें कुछ अच्छा कार्य करने के लिए भी हमें मोटिवेट करती है। तो 8th हाउस के एस्पेक्ट से अगर देखा जाता है, धीरे धीरे हमारा एक्सपीरियंस ही हमारे जो कर्म है, हम जो जैसे कर्म करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो लेगेसी लोगों के बीच में बनती है। सो 8th हाउस जो है आपको पता ही है, डेथ का घर है, रिबर्थ का घर है। सो ये अगर सैटर्न का अगर एस्पेक्ट उस पर पड़ रहा है, तो हम यह देख सकते हैं कि उस पर जो है इसके कारण जो है कभी कभार होता है कि हम अच्छे कर्म करने के बाद जो है हमारी थोड़ा टाइम लगता है, हम बहुत अच्छे काम करते हैं। मोस्टली इस दुनिया में जो भी आया है अच्छे कार्य करने के लिए आया, कि हम जब अगले बर्थ में जन्म लें या हमारा कुछ टाइम टेन्योर के बाद 10 साल 20 साल 15 साल के बाद हमारे जो छोटे हैं या हमारे साथ वाले हैं वो हमें अच्छे कार्य के लिए याद करें। सो हम हमेशा अच्छे कार्य करना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसे घर में ऐसा प्लेनेट बैठ जाता है कि हमें कोई ना कोई ज़बरदस्ती ऐसा कार्य करवा देता है कि किसी के मन में ऐसी छाप बन जाती है। सो सैटर्न के 8th हाउस में बैठने से, रिपीट फिर से, कि 8th हाउस में बैठने से पहले हम ऐसे कार्य करेंगे, ऐसे बुरे कर्म करेंगे जिससे कि हम लोगों के बीच में हमारी जो है छवि थोड़ी बेकार होगी। फिर उसके बाद जो है वही कर्म धीरे 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 हमारा एक्सपीरियंस जुड़ता 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 एक अच्छे फूल की तरह बन जाएगा। ये एक ऐसा रास्ता बन जाएगा कि लोग हमें हमारे मरने के बाद भी हमें याद रखते हैं। 8th हाउस का एस्पेक्ट जब सैटर्न का एस्पेक्ट जब 8th हाउस पर पड़ता है, तो हमारे कार्यों की वजह से, हमारे कर्मों की वजह से हमें लोग हमारे मरने के बाद भी याद कर सकते हैं। सो 8th हाउस, सैटर्न एक ऐसी एनर्जी है जो हमें कार्य करने के लिए फोर्स करती है। अगर देखा जाता है कि सैटर्न और लिब्रा का जो मेल है, यानी कि अगर सैटर्न लिब्रा के लिए जो सैटर्न है वो एक एक्सॉल्टेड माना जाता है, एक्सॉल्टेड प्लैनेट है, क्योंकि लिब्रा संतुलन वाला जोडिक है, वैसे ही सैटर्न भी एक संतुलन वाला है, यानी कि बैलेंस बनाने वाला। लिब्रा बहुत ही मेहनती, हार्ड वर्क, चीज़ों को सेक्रीफाइस करना या फिर बाउंड्रीज में कार्य करना और अपनी ड्यूटी को पूरे तरीके से निभाना और अपने कार्य को साथ साथ कंप्लीट करना, वैसे ही सेम टू सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सैटर्न के। सो इसलिए जो अगर दोनों अगर जैसे दो भाई हैं सेम मदर के, लेकिन एक ऐसा फ्रेंड आता है जो दूसरी मदर से पैदा हुआ है। सो देखा जाता है कि उनमें से एक भाई जो है वो उस फ्रेंड्स के तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, दोनों का बॉन्ड जो है बहुत ही अच्छा क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों की क्वालिटी सेम है, दोनों का नेचर बिहेवियर सेम है, दोनों की इमोशन सेम है। इसलिए जो है सैटर्न के लिए लिब्रा भी एक ऐसा ही जोड़ बनाता है। सो हमेशा लिब्रा के लिए सैटर्न जो है हमेशा अच्छे कार्य, हमेशा अच्छे ही उसका जो, अगर वो थोड़ा सा कोई गलती भी कर देता है तो लिब्रा के लिए जो है सैटर्न हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा, हमेशा पॉजिटिव वे में ही लेके जाएगा। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा किसी को तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, सो कहीं ना कहीं वो एनर्जी वो दूसरे प्लेनेट का भी, अगर देखा जाता है कि दूसरे प्लेनेट के कॉम्बिनेशंस या जो हमारे नक्षत्र है, कौन से हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है और केंद्र में बैठा है या मूल त्रिकोण में बैठा है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा रिलेट करता है कि लिब्रा के लिए वो सैटर्न कैसा मायने रखेगा। लेकिन कहीं ना कहीं 50 to 70% जो है हमेशा पॉजिटिव वे में ही लेके जाता। तो आपने देखा होगा लिब्रा वाले जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे हार्ड वर्क ज़्यादा करवाया जाता है। सैटर्न हमेशा उनसे हार्ड वर्क ज़्यादा करवाते हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस में रहने वाले होते हैं। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि अगर एरीज के लिए अगर माना जाता है सैटर्न, अगर एरीज में है तो
वो है वो डिबिलिटेशन यानी कि नीच का सैटर्न माना जाएगा। और नीच का सैटर्न क्यों? क्योंकि एरीज जो होता है खुद का वर्चस्व क्रिएट करने में ज़्यादा फॉलो रहते हैं, ज़्यादा क्रिएट करते हैं, लेकिन सैटर्न जो है ग्रुप में काम करना, कलेक्टिव काम करना, किसी चीज़ की फाउंडेशन रखना, जैसे माना जाता है कि जैसे कि एज ए एग्जाम्पल अगर आपको प्रॉपर समझाया जाए, अगर कोई किसी को एरीज वाले को अगर कोई स्कूल संभालने के लिए दिया जाए तो क्या होगा कि वो किसी और के साथ पार्टनरशिप में काम करना नहीं पसंद करेगा, क्योंकि उसको वो दूसरे लोगों की जो है बातें मानना, उनका रूल फॉलो करना, क्योंकि अगर 2 या 3 लोग होंगे तो आपस में डिस्कशन करके ही नया रूल बनाएंगे, लेकिन एरीज वालों को ये सब चीज़ें पसंद नहीं होती है और वो मिलजुल के काम करने वाला नहीं होता है, सेक्रीफाइस नहीं कर पाता है। सो इसी तरह सैटर्न जो है उसी उल्टा होता है कि सेक्रीफाइस करना है, मिलके काम करना है, पार्टनरशिप में काम करना है, दूसरे लोगों के लिए काम करना है, हार्ड वर्क करना है। सो एरीज वालों के लिए हमेशा नीच का माना जाता है, यानी डिबिलिटेशन माना जाता है सैटर्न। और सैटर्न एक ऐसी एनर्जी है जो हमें रेगुलर वर्क करने के लिए मोटिवेट करती है। हम रेगुलर वर्क जितना काम करेंगे हमें उतना ही कर्म अच्छे होते जाएंगे। अच्छा काम करेंगे, जैसे कि कोई कारपेंटर है, कोई लकड़ी काट रहा है, तो वो काम कर रहा है ना, सो वो जो काम कर रहा है, वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी तो जिस एनर्जी के साथ, जिस फोर्स के साथ, यानी जो उसकी ऊर्जा है वो मार्स की ऊर्जा होगी। और लेकिन जो कार्य रेगुलर कार्य कर रहा है, लकड़ी काट रहा है और 2 दिन से काट रहा है, 3 दिन से डिफरेंट लकड़ियाँ काट रहा है, फिर फोर्थ डे में अलग लकड़ियाँ काट रहा है, लेकिन वो जो हर दिन अलग अलग जितनी लकड़ियाँ काटता है, जितने फर्नीचर बनाता है, वो जो कार्य होगा वो सैटर्न होगा। लेकिन जो उसकी एनर्जी होगी, जो जिस एनर्जी के साथ, जिस फोर्स के साथ जो कार्य करेगा, वो होता है मार्स। एज एग्जांपल अगर माना जाए, एज ए एग्जांपल, जैसे कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि एग्जांपल देना, कि जैसे ये फ़ोन है, ये जो इसकी जो 100% जो बैटरी है, वो है मार्स, यानी कि वो जो एनर्जी है वो उसकी एनर्जी है मार्स। लेकिन हम इस फ़ोन से क्या कार्य करते हैं? इस फ़ोन से हम मल्टी फंक्शनल ये फ़ोन होता है, फ़ोटोग्राफी भी लेता है, वीडियो भी बनाता है, हम कॉल भी कर पाते हैं और बहुत सारी कलेक्टिव कैलकुलेशन वर्क भी कर पाते हैं, इंजॉय भी कर पाते हैं। वो जो बहुत सारी फंक्शनल जो कार्य होते हैं वो होता है सैटर्न। वो जो एनर्जी होती है वो है सैटर्न। अगर आप प्रॉपर समझ पा रहे हैं तो कार्य करने की क्षमता जो होती है, कार्य करना डिफरेंट तरीके से, हार्ड वर्क करना, वो होता है सैटर्न। ठीक है। और अगर दूसरा पॉइंट अगर देखा जाता है कि सैटर्न का अगर डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस में डिफरेंट उसका जो निचोड़ होता है, यानी कि उसका जो फल देता है सैटर्न, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देता है। अगर देखा जाता है कि मैंने नोट्स बना रखे हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ और जितना हो सके क्लियर हो सके कि व्हाट इज़ सैटर्न। सैटर्न को एक वीडियो में नहीं समझाया जा सकता। इसके लिए सैटर्न की बहुत सारी सीरीज़ बनेगी। सैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है हमें अपनी अचीवमेंट को, हमारे गोल को। कभी कभार होता है कि हमें बहुत सारा काम दिया जाता है, जैसे कि एक ऑफिस में एक छोटा एम्प्लॉय है जिसने शायद 12th पास की है या बीए की है, वो भी प्राइवेट, यानी कि जो कॉलेज नहीं किया है, रेगुलर नहीं किया है, लेकिन अगर उसको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया जाए तो वो घबरा जाएगा, पीछे हटेगा। लेकिन अगर उसको पता होगा कि मेरे साथ मैं ये जो करूँगा इससे मुझे बहुत ज़्यादा अचीवमेंट मिलेगी, मेरा नाम होगा, सो वो जो एनर्जी और वो जो फोर्स है वो कहाँ से आएगा? वो हमें देना होगा सैटर्न के ज़रिए। सैटर्न को समझाएं हम, अगर प्रॉपर तरीके से समझा पाएँ तो वो डरेगा नहीं, वो काम करने से हिचकिचाएगा नहीं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी की हेल्प लेकर वो प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर पाएगा। सो इसलिए सैटर्न को समझाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और डिफरेंट तरीके से सीरीज़ ज़रूर बनेगी। सो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और जितना हो सके अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ सबसे पहले खुद को समझाइए कि व्हाट इज़ सैटर्न और ये हमारी लाइफ में किस तरह कार्य करता है। और ये जो
जो बोलते हैं कि अंधविश्वास है, अंधविश्वास, एनर्जीज कभी मरती नहीं है, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी है चाहे वो नेगेटिव एनर्जी है, कहीं ना कहीं वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है उस एनर्जी का। सो उसी तरह ये जो यूनिवर्स बना है किसी ना किसी एनर्जी से बना है, और ये सब मोस्टली जो है पॉजिटिव एनर्जी है। सो पॉजिटिव एनर्जी कहीं ना कहीं तो कार्य करेगी, तो वो हमें हमें वो हमारे अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए कार्य करती है। तो सैटर्न भी एक ऐसी एनर्जी है जो हमें आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, हमारी सोच को बहुत ज़्यादा फैला देती है, बहुत ज़्यादा विस्तार कर देती है हमारी सोच का, हमारे काम करने की शक्ति का, हमारी क्षमता का, हमारी बॉडी वाइज जो है एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ा देती है। सो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती हैं। अगर आपको बिलीव है, अब अगर आप इन सब चीज़ों को मानते हैं तो आपको पता होगा आपकी लाइफ में बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉजिटिव चेंजेस भी इन्हीं एनर्जीज की वजह से हुए होंगे। सो जैसे आपको अगर अपना करियर चूज़ करना है तो आप अपने मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हमें बताइए शुभू जी, हमारी कुंडली के ज़रिए हमें कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए। अगर आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग अपना करियर चूज़ करते हैं तो वो आपको एक नया आयाम ही देगा, आपकी लाइफ को एक नया विस्तार ही देगा। अगर हम सैटर्न एनर्जी अगर करियर के अकॉर्डिंग देखा जाएगी, अगर सैटर्न एनर्जी ने आपको कोई काम दे दिया है कि ये वाला आपकी ये डेस्टिनी है ये काम करना, तो आपको वही काम करने को फोर्स करेगी। लेकिन अगर आप दूसरा काम करने को ट्राई करेंगे तो आप कभी भी उस काम में अचीव नहीं कर पाएंगे। सो आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा, बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, हर टाइम बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं क्लास में, कॉलेजेस में भी बहुत अच्छे होते हैं, उनका कम्युनिकेशन जो लेवल है बहुत हाई होता है, बहुत अच्छे प्रवक्ता होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने करियर में एज ए बहुत ही पीछे रह जाते हैं। वो एक हम स्टार्टिंग में हमने अगर आपकी लाइफ में अपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा कॉलेज में, स्कूल में, कि हमें लगता है कि ये तो एक नया इतिहास ही रचेगा। लेकिन हम कुछ टाइम बाद देखते हैं कि अरे ये काम करते, ये तो बहुत इंटेलिजेंट था, ये तो सीरियसली हमें यकीन नहीं होता है कि हम उस इंसान को देख रहे हैं कि वो जो कॉलेज में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट लीडर बना हुआ था, जो बहुत सारे वोट जीत रहा था, जो वो काम कर रहा था उस टाइम जैसे स्टूडेंट वोट में, यानी कि उसको पॉलिटिशियन वाला काम सूट था। लेकिन जैसे ही उसने पॉलिटिशियन वाला काम छोड़ा वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय बन के रह गया। सो इसी तरीके से अगर हम अपना करियर हमारे अकॉर्डिंग टू कुंडली देखें तो हमें उसी अकॉर्डिंग ही चूज़ करना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा प्लेनेट हमें वो काम करवाने के लिए बाधित है। और वो काम अगर हम करेंगे तो उसके लिए जहाँ हम 1% अपनी एनर्जी लगाकर वो बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर पाते हैं, जहाँ और दूसरी तरफ वही हम 100% अपने आप को उस काम के लिए झोंक दें, लेकिन हमें वो अचीवमेंट नहीं मिल पाता है। सो ये सबसे बेस्ट है कि आप उसी काम को चूज़ करें जो आपके अकॉर्डिंग के आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग है। हो सकता है कि वो आपकी इंटरेस्ट का ना हो सकता है कि बहुत सारी दिक्कतें हो सकता है वो आपको स्टार्टिंग में समझ ना आए, बोरिंग लगे। सो लेकिन अगर ट्राई करते रहेंगे, अगर आप उस चीज़ को मानेंगे कि यही आपकी डेस्टिनी है और यही आपको काम करना है, धीरे धीरे वो एनर्जी जो है जो ऑलरेडी आपको जो एनर्जी ने आपको जो कार्य दिया है उसमें इंटरेस्ट बैठना शुरू हो जाएगा। उसमें जैसे ही आप धीरे धीरे काम करना शुरू करोगे उसी तरह आप ग्रो करते जाओगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अच्छे आयाम तक पहुंच जाएगा। सो अपनी ग्रोथ के लिए अगर आपको हर कोई अपनी ग्रोथ के लिए सबसे पहले सोचता है कि मुझे कोई ऐसा बता दे कि मेरी ग्रोथ हो जाए। सो अपनी ग्रोथ के लिए अपनी कुंडली को जानना बहुत ज़रूरी है। सो इसलिए मेरे इस चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि धीरे धीरे मैंने बहुत सारे पिछले वीडियो में भी बोला है कि धीरे धीरे आपको कुंडली दिखाना शुरू करना है, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे आयाम से उस कुंडली को दिखाना है कि ताकि एक बार में ही अगर वो वीडियो देखोगे ना तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो उसी तरह मुझे वो एक स्केच बनाना है, स्केच बन रहा है उस चीज़ का कि कैसे आपको कुंडली समझा पाऊँ कि आप एक वीडियो में ही बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ। लेकिन वो उससे रिलेटेड उसके बहुत सारे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट भी आपको रेगुलर देखने होंगे। तो
ताकि आप धीरे धीरे अपनी कुंडली, अपने अपने फ्रेंड की, अपने फैमिली मेम्बर्स की कुंडली को देख सकें और अपना और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित रख सकें और एक अच्छे नए रास्ते तक लेके जा सकें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर नेक्स्ट अगर देखा जाता है कि अगर सैटर्न जो है थर्ड हाउस में है, सिक्स्थ में है, एट्थ में है या 11th में है, तो आपसे सैटर्न एक ऐसा काम करवाएगा, बहुत ही हार्ड वर्किंग होगा, बहुत ही हो सकता है कि बहुत ही कठिनाइयों से अगर आपको गुजार सकता है। हो सकता है कि कभी कभार हो सकता है कि आपका जो करेक्टर है लोगों के बीच में एक अच्छा बनने का या अच्छा नेचर वाला, हो सकता है कि वो एक बार नेगेटिव बने, लेकिन थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस और एट्थ हाउस और 11th हाउस में अगर सैटर्न का कहीं ना कहीं अगर प्लेसमेंट है या उसका आस्पेक्ट पड़ रहा है पॉजिटिवली, सो वो जो है वो घर आपको लोगों के बीच में एक डिफरेंट, एक बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव वे में आपकी पहचान बनाएगा, ताकि लोग आपको याद रखें, लोग आपको हमेशा ग्रीट करें, ग्रेटिट्यूड दें, हमेशा किसी ना किसी पॉजिटिव वे में आपका नाम लोगों के बीच में जाना या पहचाना जाएगा। ठीक है। सो इसी के चलते अगर देखा जाए कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और धीरे धीरे बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आते, मतलब मुझसे पूछे जाते हैं, शुभू जी हमें बताइए, हमारी कुंडली है, हमें करियर के लिए बताइए, हमें घर चेंज करना है, हमें बताइए हमें करना चाहिए या नहीं, और अगर करना चाहिए तो किस टाइम में करना चाहिए, वास्तु के अकॉर्डिंग हमें किस घर में हमें पूजा घर, किस दिशा में हमें पूजा घर बनाना चाहिए, किस दिशा में हमें ऐसे हमारे ग्रोथ, हमारी कौन सी जो दिशा है हमें ग्रोथ के लिए प्रोत्साहित करती है। सो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है मेरे से बहुत पूछे जाते हैं। तो मैंने ये सोचा है कि संडे के संडे आपके क्वेश्चन को इकट्ठा करके आपको उनका आंसर दूं और ट्राई करूँ कि धीरे धीरे लाइव चैट करना शुरू करूँ। तो मुझे मोटिवेट ज़रूर करिए, ताकि मैं धीरे धीरे लाइव पर ही आपके क्वेश्चन को लेकर पिक करके आपकी भी हेल्प कर सकूँ और आप दूसरों की हेल्प कर सकें। सो ताकि आपको लाइफ में जीने में कोई कठिनाई ना हो और एक खुशनुमा माहौल बने आपके अंदर, आपके चारों तरफ। और आपके अंदर अगर हंसी होगी तो लोग आपको खुश देखेंगे, तो लोग भी आपसे खुश होंगे। सो ट्राई करिए मेरे इस चैनल को, इस वीडियो को जितना फ्लोट कर सकते हैं, जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारे ऐसे सुंदर सुंदर वीडियो आएंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग। और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को ज़रूर लाइक करें, ताकि मैं उस पर जितने ज़्यादा फॉलोवर्स बढ़ेंगे तो मैं जल्दी से जल्दी उसके लिए पोस्ट क्रिएट करना शुरू करूं और छोटे छोटे वीडियोस बनाना शुरू करूं जो नॉलेजेबल हों, आपको हेल्प करे और बहुत सारा ग्रोथ हो इस वर्ड में। मेरा यही एक मोटिवेट है, मेरा एक यही मोटिव है कि मैं इस संसार में, इस दुनिया में एक छोटी सी कोशिश करूं कि लोगों के बीच में उम्मीद जगा कर और उनको वो खुद पूरा करे वो उम्मीद को। उम्मीद कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता। हम कहते हैं कि मुझे उससे उम्मीद थी, नहीं, हमने उस पर उम्मीद की, लेकिन उसको नहीं पता या उसकी जिम्मेदारी नहीं है हमारी उम्मीद पूरी करना। हमें देखना होगा कि हमें अपनी उम्मीद कैसे पूरी करवानी है उस इंसान से। तो हमेशा दूसरों के साथ अच्छा बिहेवियर रखिए, ज़्यादा लड़िए झगड़िए नहीं, प्यार करिए दूसरों के साथ, हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स बोलिए, पॉजिटिव चैंट करिए और इस यूनिवर्स के साथ जुड़े रहिए और हर छोटे बड़े इंसान की रिस्पेक्ट करिए, प्यार करिए। और बस यही कहना है कि हमेशा पॉजिटिव रहिए। तो एक छोटा चेंज ही, छोटे चेंज ही बहुत बड़ा चेंज के रूप में सामने आता है। सो ट्राई करिए, खुद को बदलिए। दूसरों पर उम्मीद रखने से बेटर है कि हम खुद बदलें, खुद के नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में चेंज करें, खुद मेहनत करें और आगे बढ़ते रहें। सो लेट्स ट्राई टू डू समथिंग गुड। और
बस यही कहना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आने वाले जो वीडियो की नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो सब्सक्राइब बटन के पास एक छोटा सा बेल आइकन है, उसको ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशंस जो है वीडियो की वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।